फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 8 से 15 तक। वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्या मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उससे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इससे यह कहते सुना कि यीशु नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग सिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूँगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैं सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे
जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 29। यीशु ने 5000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां न तो यीशु है और न उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोग से कहे देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, जिसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु जो जीवन की रोटी है, उन्होंने 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उनकी खोज में वहीं गए जहां पर यीशु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़कर लोगों को रोटियां बांटी थी। तब उन लोगों ने वहां पर और उनके शिष्य को नहीं पाया। इस प्रकार उनसे पहुंचने से पहले वे वहां पहुंच गए जहां यीशु को पहुंचना था, और उन्होंने पूछा, आप यहाँ कब आए? यीशु जानते थे कि ये मुझे खोजने नहीं, ये तो खाकर तृप्त हो गए हैं।
इसलिए यीशु ने कहा, तुम नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। जो मानव पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। यीशु हमें उनमें विश्वास कर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें बार बार हमें बुलाते हैं। उनको सुनने वाला कौन है? हम तो खुद अपने को सुनते हैं, उन्हें सुनने की कोशिश भी नहीं करते। आज के पहले पाठ में संत स्तेफनुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चिन्ह और चमत्कार करते हुए वे यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे रहे थे। उसमें से यहूदी फरीसी और शास्त्री आकर लोगों को घूस देकर उनके विरुद्ध भड़काया और उन्हें तड़पा तड़पा कर पत्थरों से मार डाला। और स्तेफन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरते समय वे ईश्वर की महिमा को देखते हैं, क्योंकि यही जीवन अंत नहीं है, यही जीवन सब कुछ नहीं है। यह तो जीवन अनंत पाने के लिए एक समय दिया गया है कि यीशु में विश्वास करे और उसके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आज मनुष्य के मुंह से दाहक अग्नि निकलती है, गालियां निकलती है, छल कपट निकलता है, झूठ और कई प्रकार के कुचक्र निकलता है, ठगी निकलता है, धोखाधड़ी निकलता है, आलस्य निकलता है, लोभ निकलता है, दुश्मनी निकलता है, ईर्ष्या निकलता है। और इस प्रकार इस दुनिया की चीज के लिए हम अनंत जीवन को खो देते हैं। और यीशु ने कहा है, जो अपने आप को सुरक्षित रखता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपने जीवन को खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यीशु के जमाने से लेकर आज तक जितनों ने यीशु के नाम पर शहीद हो गया, वे अपने जीवन को सुरक्षित रखे हैं, उनका जीवन सुरक्षित है। महिमामय यीशु के पुनरुत्थान में सम्मिलित होकर वे आनंद मनाते हैं, और हम भी उसी में शरीक होने के लिए यीशु में बुलाए गए हैं, ताकि यीशु में विश्वास करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलते रहे, उनके आज्ञाओं का पालन करे और इस प्रकार उनके स्वर्गीय जीवन के अधिकारी बन जाए। जय यीशु।